हेलो फ्रेंड्स। आज एक नई प्रस्तुति मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। नवरात्रि के मौके पर सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक सुखद संयोग है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में हिंदी भाषा का पखवाड़ा मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा, जिसको राजभाषा पखवाड़ा भी कहते हैं। तो आज की जो प्रस्तुति है उसमें मैं गणित और हिंदी को लेकर एक फ्यूज़न या एक नया प्रयोग कर रहा हूँ। नवरात्रि में वैसे भी नई चीज़ें करने के लिए बहुत अनुकूल समय माना जाता है, एक अच्छा शगुन माना जाता है। तो ये प्रस्तुति गणित के छात्रों के लिए हिंदी में मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता है, जिसको आप एक रिवीजन के तौर पे या पुनरावृत्ति के रूप में ले सकते हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा है उसको मैंने कविता के रूप में लयबद्ध किया है और आपके सामने आज एक काव्यात्मक प्रस्तुति है। हम कोई पढ़ाई वाला चैप्टर आज नहीं ले रहे। आज हम देखते हैं कविता गणित माला जो मैंने लिखी है आपके लिए। तो इसकी भूमिका ये है कि हमने अभी तक मुख्यतः ये चैप्टर पढ़े हैं कक्षा 9 में और 10 में भी चल रहे हैं। नंबर सिस्टम्स, जो कि संख्या पद्धति है नंबर लाइन पे, पॉलिनोमियल्स बहुपद, यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ी थी हमने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी रेने डेकार्ट्स द्वारा दी गई, ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, सर्किल्स पढ़ा था, फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी और फिर से दोबारा आएगी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी या प्रायिकता का सिद्धांत, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पहली बार क्लास 10th में आएगा और प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स ये अपेंडिक्स के रूप में क्लास 9th में भी था और 10th में दोबारा आएगा। तो इन्हीं को मैंने एक कविता के रूप में पिरोया है और आपके सामने एक कविता के रूप में लेके मैं आया हूँ, जिसको मैंने कहा है गणित माला। देखते हैं, शुरू करते हैं ये कविता। गणित विषय को विज्ञानों में रानी का स्थान मिला, ब्रह्मांड रचयिता की जिसको भाषा है माना जाता। गणित को सींचा दुनिया के और भारत के गणितज्ञों ने, दर्शन शास्त्र मूल इसका तर्कों का काव्य कहा जाता। हम ये पढ़ चुके हैं कि बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने जो गणित के बारे में कहा है, गॉस ने कहा था मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंसेस, और आगे ये भी कहा था कि नंबर थ्योरी इज क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। फिर गैलीलियो ने कहा था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स, और आइंस्टाइन का कथन था कि मैथमेटिक्स इज पोएट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज, वही तर्कों का काव्य, और ब्रह्मांड रचयिता की भाषा और रानी का स्थान, पहला स्टेंजा और उसकी व्याख्या। दूसरा छंद है, चैप्टर पे आते हैं हम, नंबर सिस्टम्स। संख्या रेखा पर बसता है संख्याओं का अमित कुटुंब, पूर्ण प्राकृतिक धन ऋण आदि वर्गीकरण किया जाता। परिमेय है भिन्न संख्याएं, अपरिमेय अटपटे तनिक, इन दोनों में ही है प्राकृतिक संख्याओं की कुल गाथा। हमने देखा था कि नंबर लाइन जो दोनों तरफ इन्फिनिटली एक्सटेंड होती है उस पर सभी नंबर्स को मार्क किया जाता है, रियल नंबर्स को, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, और फिर रियल नंबर्स का 2-fold क्लासिफिकेशन, रैशनल एंड इरैशनल, अर्थात परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों में ही है प्राकृतिक संख्याओं की कुल गाथा। ऑल रियल नंबर्स आर आइदर रैशनल और इरैशनल। तीसरा, अगला चैप्टर आता है पॉलिनोमियल। बहुपद को मैंने यूं समझा मानो गणित का टूल बॉक्स, कौन समीकरण या सवाल है जिसमें नहीं ये दिख जाता। हो द्विघात या घन समीकरण अंतोगतवा बहुपद हैं, बहुपद ही तो गणित की लिपि है, इनके बिना ना बढ़ा जाता। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैथमेटिक्स का टूल बॉक्स है पॉलिनोमियल्स, जो आपको हर प्रश्न में, हर समीकरण में कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो मैंने इसको कहा है कि गणित की लिपि के रूप में आप इसको देखें, और इसके बिना आप गणित को पढ़ नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। अगले छंद पे आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डेकार्टेस ने दिया कोऑर्डिनेट ज्यामिति का विस्तार किया, समीकरणों का चित्रण करना ग्राफ पे हमको अब आता। निर्देशांक हैं इतने अद्भुत एक बार जो सीख लिए, अलजबरा ही तो है ज्योमेट्री, बुद्धि में ये समा जाता। ये बात हम क्लास 9 में कर चुके हैं कि मैथमेटिशियन सोफी जर्मेन ने ये कहा था कि अलजबरा इज रिटन ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री इज बट फिगर्ड अलजबरा। और ये बात पहली बार तब समझ में आती है जब आप ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं और ग्राफ पे एक्स और वाई को चिन्हित करते हैं। वहाँ से ये बात निकलती है कि दरअसल ज्योमेट्री और अलजबरा कहीं ना कहीं जुड़े हैं गहराई में, और
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप, जिसको रेने डेकार्ट्स ने दिया था, आप ये पढ़ते हैं, अलजबरा ही तो है ज्योमेट्री, बुद्धि में ये समा जाता। अगला छंद है यूक्लिड ज्यामिति। यूक्लिड ने लिखी जो एलिमेंट्स ज्यामिति को आधार दिया, 13 अध्यायों का मानो गणित ग्रंथ ही रच डाला। 5 पॉस्टुलेट्स पंच तत्व हैं सरल जटिल ज्योमेट्री के, जिनका प्रूफ नहीं खोजना स्वयं सिद्ध माना जाता। हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स यूक्लिड द्वारा लिखी गई वो पुस्तक थी जो गणित की अभी तक की महानतम और सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है, सबसे वृहद। इसको 13 चैप्टर्स में यूक्लिड ने बांटा था और इसमें लगभग पूरी मैथमेटिक्स कवर की थी। और यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने 5 पॉस्टुलेट्स पढ़े थे, जिनको स्वयं सिद्ध अर्थात एक्सियम्स या पॉस्टुलेट या अभिग्रहित कह सकते हैं। इनको प्रूफ नहीं किया जाता, इनका प्रूफ नहीं मिलता, इनको यूं ही स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में सत्य माना जाता है। तो 5 पॉस्टुलेट पंच तत्व हैं सरल जटिल ज्योमेट्री के, जिनका प्रूफ नहीं खोजना स्वयं सिद्ध माना जाता। अगला छंद है त्रिभुज। त्रिभुज तो ज्यामिति के अणु हैं, 6ठी से 10वीं तक पढ़ना। 3 भुजाएं 3 कोण जिनमें हर चित्र समा जाता। सर्वांग समता है बराबरी 100% अध्यारोपण। समरूप त्रिभुज समतुल्य है, बस आकार का अंतर रह जाता। ट्राइंगल्स को मैंने कई बार कहा है कि किसी भी बड़े डायग्राम को या पॉलीगन को आप ट्राइंगल में डिकम्पोज कर सकते हैं। ट्राइंगल्स ज्योमेट्री के सबसे आसान क्लोज्ड शेप्स होते हैं, जिसको क्लास 6 में शुरू होता है और 10वीं क्या 12वीं तक भी चलेगा। लगभग हर चित्र को आप ट्राइंगल्स के रूप में डिकम्पोज कर सकते हैं, कुछ वैसे ही जैसे केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं। सर्वांग समता अर्थात कॉन्ग्रुएंस, वो एग्जैक्ट इक्वालिटी होती है ट्राइंगल्स की, जिसमें पूरी तरह सुपर इम्पोजिशन हो जाता है दोनों ट्राइंगल्स का। और समरूप त्रिभुज है सिमिलर ट्राइंगल्स, जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। इसमें सब कुछ बराबर होता है, बस साइज का डिफरेंस होता है, ये हम पढ़ेंगे, बस आकार का अंतर रह जाता। अगला छंद है सर्किल्स। असंख्य भुजाओं वाले बहुभुज वृत्तों का तो क्या कहना, सममिति की है पराकाष्ठा केंद्र त्रिज्या से रचा जाता। पाई विशेष वह स्थिरांक जिसको वृत्तों ने ही जन्म दिया, अपरिमेय पर है रोचक परिधि व्यास अनुपात आता। मैंने ये भी कहा था कि आप सर्किल्स को इन्फिनिट साइडेड पॉलीगन के रूप में देखें, रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि उसकी साइड्स इन्फिनिटी होती हैं, ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हैं। और पाई संख्या जो एक अपरिमेय संख्या है, उसका जन्म सर्किल से ही होता है। परिधि व्यास का अनुपात होता है पाई, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 हम यूज़ करते हैं। और यूक्लिड का एक्सियम कहता है कि यदि केंद्र और त्रिज्या पता है तो आप वृत्त की रचना कर सकते हैं। यूक्लिड का एक्सियम था ये। पॉस्टुलेट शायद चौथा पॉस्टुलेट है। अगला छंद है स्टैटिस्टिक्स। आंकड़ों में गुथी ये दुनिया सांख्यिकी का क्रीड़ांगन है। ग्राफ बनाओ ट्रेंड भांप लो झलक भविष्य की दिखलाता। गणित ज्ञान उपयोगी जब दैनिक जीवन में काम आए। सांख्यिकी है डेटा की कुंजी पृथक विषय यह बन जाता। इस दुनिया में हर जगह आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स या डेटा हैं, जिससे सांख्यिकी फील्ड का जन्म हुआ, जो अपने आप में एक अलग फील्ड के रूप में पढ़ी जाती है। मैथमेटिक्स का सिस्टर सब्जेक्ट है, जिसे आप यूजी पीजी में पढ़ेंगे। जो लोग स्टैटिस्टिक्स लेते हैं वो पढ़ते हैं आगे। और मैथमेटिक्स को अपने दैनिक जीवन में उतारने का एक तरीका है स्टैटिस्टिक्स, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, जिसके हमने प्रश्न किए थे, और भविष्य की झलक भी स्टैटिस्टिक्स से हम ले सकते हैं, ये भी हमने देखा था। तो आंकड़ों में गुथी ये दुनिया सांख्यिकी का क्रीड़ांगन है। ग्राफ बनाओ ट्रेंड भांप लो झलक भविष्य की दिखलाता। अगला छंद है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रायिकता सिद्धांत ये कहता संभावना का मापन हो, खेल कूद हो या हो अर्थ की, अनुमान लगाना आ जाता। संभव और असंभव दोनों प्रायिकता में संख्याएं हैं। फार्मूलों से रहित पाठ ये जल्दी समझ नहीं आता। हमने देखा था कि पॉसिबिलिटीज़ को मेजर किया जाता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। न्यूमेरिकली हम उसको एक फ्रैक्शन के रूप में मेजर करते हैं, और इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं, स्पोर्ट्स हो या इकोनॉमिक्स हो या कोई और विषय भी हो, जिसमें हम गेस वर्क करते हैं, अनुमान लगाना। प्रोबेबिलिटी से हम सीखते हैं मैथमेटिकली। और इस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते, फिर भी ये कुछ हद तक टफ चैप्टर माना जाता है और इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। इसको ध्यान से पढ़ें, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अगला छंद है ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर अभी आएगा क्लास 10 में, हम इसे पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का ताना बाना समकोण त्रिभुज से उपजा है। ऊंचाई व दूरी जगत में नापें कैसे सिखलाता। साइन कॉस और टेन थीटा की तिकड़ी में वो शक्ति है। ज्यामिति रूपी हंस को मानो स्वर्णिम पंख लगा जाता।
ट्रिग्नोमेट्री का जन्म होता है पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम है, इसे हम पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस बड़ा इसका एप्लीकेशन, बहुत काम का एप्लीकेशन है। ऊंचाई व दूरी रियल लाइफ में मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सहारा लिया जाता है। साइन कॉस टैन थीटा 3 रेशियोज होते हैं, जिसकी वजह से ज्योमेट्री में बहुत पावर आ जाती है और ज्यामिति रूपी हंस को मान लो सोने के पंख लग जाते हैं। ज्योमेट्री becomes really powerful an advanced tool thanks to trigonometry which starts from right angle triangles। अगला छंद है प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। ये अपेंडिक्स था, लेकिन ये मेरा प्रिय चैप्टर है और आप भी इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। हर प्रमेय का हुआ समापन इति सिद्धम के दावे से, अंतर्ज्ञान तर्क कल्पना गणित प्रमाणों के दाता। अंतर्ज्ञान गणित का अंकुर, छात्रों ध्यान सदा रखना, जिसने तर्क का भेद ये जाना वही गणितविद बन जाता। हमने देखा था कि इंट्यूशन जो होता है मैथमेटिकल थिंकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये आपकी अपेंडिक्स में लिखा भी है, अपेंडिक्स 1 क्लास 9 रेफर करें, वहाँ लिखा था इंट्यूशन इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग। और जिसने ये बात समझ ली वही मैथमेटिशियन बन सकता है। और गणित के प्रमाणों के लिए हम लोग इंट्यूशन, लॉजिक और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। और हर थ्योरम के अंत में इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड लिखा जाता है। तो हर प्रमेय का हुआ समापन इति सिद्धम के दावे से, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। अंतिम छंद है उपसंहार। गणित विषय के विविध अंश हर एक विषय में झलकेंगे, सभी परीक्षाओं में इसका इम्तिहान लिया जाता। करो मित्रता गणित से तुम, अभ्यास करो दिन रात पढ़ो, विद्यालय का समय कीमती, लौट के फिर जो ना आता। क्लियर है? मैं कई बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स आपको लगभग हर विषय में नज़र आएगी, इसीलिए शायद कई परीक्षाओं में इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। दिन रात पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और स्कूल का जो टाइम है बड़ा कीमती होता है, लौट के नहीं आएगा। ओके, ये कविता मेरी तरफ से आपको नवरात्रि की आप भेंट कह सकते हैं, और ये आप एक पुनरावृत्ति के रूप में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पोएट्री। यह कविता सुनने के लिए आपको धन्यवाद।